नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में भारी उठापटक देखने को मिल रही है आप सभी को एंड ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या बाय करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए या फिर क्या बेचना चाहिए, इसी के ऊपर बात करूंगा। एंड ओवरऑल ये जो मार्केट की इस समय कंडीशंस हैं, शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी का अपडेट दे दूं। मार्केट एक लोअर एंड पे खुले 17,421 पे, उसके बाद 17,529 का इनिशियली दिखाया आपको मूव, लगभग शुरुआती 15 मिनट में, एंड वहां से अभी लगभग 120 पॉइंट्स डाउन है और मार्केट लाल निशान में है। निफ्टी 17,409 पे ट्रेड कर रही है इस समय। बैंक निफ्टी 52 पॉइंट्स 52 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। सेंसेक्स में हालांकि अभी भी हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। अब ये वॉलिटिलिटी पहले समझिए। मुझे लगता है मार्केट दोबारा से रिकवर करना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक डाउ फ्यूचर्स में तो कोई बड़ा सेल ऑफ या फिर बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी स्टिल 400 पॉइंट्स अप हैं, तो ये थोड़ा पॉजिटिव चीज दिख रही है। अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे आते हैं तो नेगेटिविटी बननी चाहिए, अदरवाइज मार्केट आपको दोबारा से सेकंड हाफ या फिर दिन के दौरान दोबारा हरे निशान में आते हुए दिख सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं बाजार में चल क्या रहा है। बाजार में दोस्तों चल रहा है बहुत ही ज्यादा इस समय आप कह सकते हैं कंफ्यूजिंग माहौल। यूएस मार्केट की खुद की चिंताएं और प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। लाइक अभी आपने रेट हाइक्स को लेकर चिंता देखी, उसके बाद एक क्रैश हो गया। क्या हुआ? सिलिकॉन वैली बैंक का क्रैश हो गया, पूरी बैंक खत्म हो गई। लेकिन वहीं पे सामने आते हुए देखिए फेडरल रिजर्व, जिन्होंने कह दिया कि भाई डिपॉजिटर्स का पैसा मारा नहीं जाएगा, सब कुछ टेंशन मत लीजिए, आपको जब पैसा चाहिए हम दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उनकी तो होल्ड कर दी ट्रेडिंग। उसके बाद एक पॉजिटिविटी फैली मार्केट में और इसके चलते आज आपको डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में दिख रहे हैं। इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद हो गई थी बाजार को, उसकी संभावना अचानक से 25% बन गई है, क्योंकि ज्यादा हाइक करे जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स को ज्यादा बढ़ाया जाएगा, तो इस तरीके के और कंडीशन सिचुएशन आपको सामने आती हुई दिख सकती है, सिलिकॉन वैली बैंक जैसी सिचुएशन। तो अभी यहां पे थोड़ा सावधान हो गई है सरकार एंड इतने हैवीली रेट हाइक्स नहीं होंगे ऐसा माना जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। इससे दो तीन चीजें आपको और फर्क पड़ते हुए दिख रही है। पहला तो आप 2 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखिए, दूसरा 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, तीसरा डॉलर का घटना एंड चौथा ग्लोबल मार्केट में करेंसी का बढ़ना। तो ये सब चीजें मतलब मार्केट को काफी पसंद आ रही है और इसी की वजह से मार्केट आपको आज पॉजिटिव दिखे। लेकिन अभी नीचे आ गए क्योंकि सेल ऑफ आ गया है। अब सेल ऑफ क्यों आ रहा है? देखिए सिंपल सी लॉजिक है। ऊपर से मार्केट वन साइडेड 17,800 से 17,375-50 तक गए। इनफैक्ट 320 का लो लगाया था मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में। वहां से आपको 500 यानी कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रिकवरी मिली। जिसने भी अपनी पोजीशन हल्की करनी थी, जो मार्केट से दुखी था, उसने करी और मार्केट दोबारा नीचे लाके खड़ा कर दिया। प्योर आपने एक डाउ फ्यूचर्स की तरह तेजी देखी है, उसके बाद गिरावट भी देखी, क्योंकि इंसानों में ताकत नहीं है इस समय, रिटेल इन्वेस्टर्स को भरोसा नहीं है बाजार पे, और ये सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। इतनी वॉलिटिलिटी में कोई भी कितना भी कहते पैसा बनाने का मौका है, नीचे में खरीद लूंगा ऊपर बेच दूंगा, नहीं बनेगा, स्टॉप लॉस होता रहेगा, पैसा जाता रहेगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप मार्केट को बस ऐसे करके पिक्चर की तरह देखो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ना कि ट्रेड करो। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी मार्केट 17,400 भी ब्रेक करते हो। देखिए आप लोअर एंड पे खरीदने की कोशिश करोगे तो भी क्या स्टॉप लॉस रखोगे, आप समझ ही नहीं आएगा आपको। तो वो आपके लिए कंफ्यूजन पार्ट रहेगा एंड कंफ्यूजिंग पार्ट रहेगा। मेरे हिसाब से ना ट्रेड करना इज बेटर ऑप्शन। टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी से ये दो गिर रहे हैं, वहीं टेक महिंद्रा ऊपर है। इसके पीछे का रीजन है वही मोहित जोशी जी जो है प्रेसिडेंट थे अभी इन्फोसिस के, उन्होंने डिजाइन दिया है एंड टेक महिंद्रा में सीईओ एमडी बनेंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी शूट करी थी। मैंने कहा था अगर आपको लगता है ये इन्फोसिस के लिए नेगेटिव है तो आप टेक महिंद्रा खरीद लेना, लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव है नहीं, ये नॉर्मल है मार्केट के लिए। एमडी सीईओ एक बड़े रोल पे जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा अगर मोहित जोशी जी मैटर करते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, कि भाई मैं कंपनी को अलग अलग मुकाम पे लेके जा सकता हूं, या मैं लेके गया था। अगर मैं लेके गया था तो मार्केट में नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए था। लेकिन अगर आप इन्फोसिस का भाव देखेंगे तो कोई गलत नहीं खुला, लेकिन टेक महिंद्रा ने उसे बहुत पॉजिटिवली लिया, और इसी के चलते टेक महिंद्रा गैप अप ओपन देता है, क्योंकि टेक महिंद्रा ने पॉजिटिव लिया लेकिन इन्फोसिस ने नेगेटिव नहीं लिया। अब इन्फोसिस गिर रहा है तो काफी सारे लोगों को लगेगा प्रेसिडेंट ने रिजाइन दिया है इसलिए गिर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेस्डैक इंडेक्स 2% गिरा है आपके लिए, 0.2%, तो वो एक रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज टीसीएस भी डाउन है, इन्फोसिस थोड़ा ज्यादा डाउन है। उसके पीछे का रीजन ये भी बन रहा है
पहले स्टार्टिंग में लोगों को लगा नहीं है नेगेटिव, लेकिन फिर लोगों ने कहा जब टेक महिंद्रा इतना बढ़ रहा है तो शायद इनके लिए नेगेटिव, तो वो बेच रहे हैं, बाकी कुछ भी ज्यादा बड़ा नहीं है। और आपके लिए मार्केट की बात करें तो आज 3 बड़े ट्रेड हुए हैं, यस बैंक, महिंद्रा सीईआई एंड सोना बीएलडब्ल्यू। ये कुछ ब्लॉक ट्रेड होते हुए दिखे। एंड यस बैंक में जो आपके साथ व्यू शेयर करा था वो एकदम परफेक्ट निकला। यस बैंक का स्टॉक नीचे से ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा रिकवर हो गया है, डेज हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, फिर से अगर कोई ब्लॉक ट्रेड होता है, स्टॉक नीचे आता है, तो आपको मौके ही ढूंढने चाहिए। 5% का स्टॉप लॉस रखना 15 रुपए के नीचे जहां भी आप लोगे, एंड आपका टारगेट ऊपर में 16.5, 17 और 18 रुपए तक के भी बनेंगे। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।